नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं क्या खबर है द सुनामी पर। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ आज के अखबार के साथ, अमर उजाला के साथ, और बताऊंगा कि क्या आज अमर उजाला में छपा है। हमेशा की तरह, रोज़ सुबह की तरह आज भी मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। तो पूरा देखें इस वीडियो को, बताएंगे क्या आज खबर छपी है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और शेयर करें इस वीडियो को ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मैं आप लोगों के साथ रोज़ की तरह सुबह हर रोज़ आ पाऊँ उस हौसले के साथ और उस नई खबर के साथ। तो शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मेरा हौसला बढ़े और मुझे अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि आज के अखबार में क्या छपा है पहली खबर के साथ। तो सबसे पहली जो खबर वो बीजापुर छत्तीसगढ़ की। तो जो हेडलाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और स्क्रीन पर आपके लगा रहा हूँ कि बीजापुर में नक्सलियों से मुकाबला करते 22 जवानों ने दी शहादत। तो ये बीजापुर में हुआ। जंगल में 17 और शव मिले, एक जवान अब भी लापता। 5 शव शनिवार रात मिले थे और 17 शव जंगल में कल रविवार की रात 17 शव मिले। रविवार को 17 शव मिले और शनिवार की रात को 5 शव मिले थे। एक शव अभी भी लापता, एक शव की अभी भी तलाश वहाँ पे की जा रही है। और जो खबर है वो कि 400 नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरा, मशीन गन से बरसाई गोलियां, जिसकी वजह से 22 जवानों ने शहादत दी है। तो अमित शाह का इस पे बयान, अमित शाह ने कहा है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमित शाह ने कहा कि हम रक्तपात बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई और अधिक मजबूत होगी, हमें अंजाम तक ले जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह के बयान के अलावा जो डीजी हैं सीआरपीएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह और जो तत्कालीन और जो प्रेजेंट के वर्तमान डीजी हैं कुलदीप सिंह, दोनों ने बयान दिए हैं। प्रशांत सिंह जो कि पूर्व डीजी हैं सीमा सुरक्षा बल के, बीएसएफ के, उन्होंने कहा कि नक्सली हमला प्रबंधकीय खुफिया विफलता का नतीजा है, अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी और तालमेल का अभाव, अभियान बड़ी विफलता है। अभियान पर सवाल उठाए गए, कहा गया समझबूझ की कमी और जो प्लानिंग में कमी, जिस वजह से ये अंजाम, जिस वजह से हम लोगों को 22 जवानों की शहादत का ये सामना करना पड़ा, ये दिन देखना पड़ा। लेकिन जो सीआरपीएफ के डीजी हैं अभी कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा कि किसी तरीके की विफलता नहीं। उसी का जवाब देते हुए कि अभियान में किसी प्रकार की खुफिया या परिचालन चूक नहीं हुई, चूक होती तो जवान अभियान में नहीं जाते, न इतने नक्सली मारे जाते। इनका कहना यह है कि 25 से 30 नक्सली मारे गए हैं इस अभियान के दौरान। और यही खबर अंदर भी है विस्तार में, अगर मैं आपको बताऊं तो अंदर एक पन्ने पे यह खबर कि बहादुरी को सलाम, जंगल में घिरे जवानों ने गोलियां खत्म होने तक दिया मुंह तोड़ जवाब, जवानों पर मशीन गन्स और आईईडी से किया हमला, हथियार भी लूट के ले गए। ये खबर है। और इसके बाद जो 40 लाख का इनामी है 23 साल का हिडमा। तो दोस्तों ये खबर है कि छत्तीसगढ़ के बाजीपुर इलाके में नक्सलियों ने हमला किया, 3 तरफ से घेर के हमला किया जवानों पर, और जिसमें 22 जवान शहीद हुए, 22 जवानों की शहादत हुई। और इसके अलावा जो खबर वो कोरोना की खबर, जो हर रोज़ आपको मैं बताता हूँ कि लगातार बढ़ते कोरोना के केस, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है। तो वही खबर है, कोरोना संक्रमण व मौतों में बढ़ोतरी खतरनाक स्तर पर। 10 राज्यों में 91% से अधिक मरीज, देश में 197 दिन बाद 93,249 संक्रमित। तो ये आंकड़ा जो कि लगातार कोरोना संक्रमण का, कोरोना के मरीजों का, कोविड के मरीजों का लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 4 महीने बाद 4033 मरीज नए तो और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यही खबर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आगे चलते हैं, तो वही कोरोना की खबर कि 59,125 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। और एक कहा जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के बाद भी राजधानी में चौथी लहर,
ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के अंदर एंटीडोट पाए गए उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण बंद होने से स्वास्थ्यकर्मी परेशान। उसके बाद अगर कोरोना की खबर की बात करें तो इतनी ही खबर, और आगे देखेंगे अगर अगले पन्ने पे कुछ होता है तो। इसके अलावा जो किसानों से जुड़ी खबर है कि केजरीवाल ने कहा है जो किसान का समर्थक नहीं वो गद्दार है। और जिंद में केजरीवाल की कल महापंचायत हुई जिसमें उन्होंने ये बात कही और अपने कई बात कही इसके ऊपर कई बार सवाल भी उठना शुरू होते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बैठे किसानों के लिए पानी, बिजली, वाईफाई, शौचालय की सुविधा दी, बौखलाई केंद्र सरकार अब शक्तियाँ छीनने की कर रही है कोशिश। ये सवाल उस पर जो एलजी के हाथ में दिल्ली सरकार की सारी शक्तियाँ, सारी जो थी वो पावर वो सौंपी गई एलजी के पास, दिल्ली से सारी पावर छीन ली गई। तो लेकिन मैं इस बात पर बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में बैठे किसानों के लिए पानी, बिजली, वाईफाई और शौचालय की सुविधा दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराई। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, जब ये कानून संसद में थे तब केजरीवाल साहब ने इसका विरोध नहीं किया, राज्यसभा में इसका कोई विरोध नहीं हुआ केजरीवाल के सांसदों द्वारा। और उसके बाद ये कानून दिल्ली में पास भी हुए। उसके बाद जब विरोध चालू हुआ, जब किसान दिल्ली पहुँचे, तब केजरीवाल ने वो कानून फाड़े विधानसभा में। लेकिन तब तक कोई विरोध इसका नहीं किया गया। उस पर सवाल उठते हैं कि पहले यही केजरीवाल जिसका समर्थन कर रहे थे कि जिसने एक बार भी विरोध संसद में नहीं किया इस कानून को पास होने से पहले, तो अब इस तरीके से क्यों बात की जा रही है केजरीवाल द्वारा। तो खैर जो भी सवाल हैं, सवाल उठना लाजमी होते हैं, तो वो सवाल उठते हैं। लेकिन अब किसानों के पूरे समर्थन में केजरीवाल दिखते हैं और लगातार महापंचायतें भी, पंजाब में भी हमने इनकी महापंचायत देखी और मेरठ में महापंचायत देखी, कल जिंद में महापंचायत थी इनकी, और वहीं पे सारी चीज़ें किसानों के समर्थन में बात की गई। इसके अलावा आपके एक विधायक हैं अमानतुल्ला, उन पर केस दर्ज किया गया है। अमानतुल्ला पर जो कि डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी है, उनको धमकाने का आरोप लगा है। तो ये जो केस है किस बात पे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि विधायक ने क्या कहा, उनका क्या बयान था जिस पर ये केस हुआ। विधायक ने जो कहा था वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि अमानतुल्ला खान जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी को, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि भारत में शरिया कानून होता तो पुजारी की गर्दन और जुबान काट दी जाती, क्योंकि ऐसा कानून नहीं है, इसलिए पुजारी को देश के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। ये उनका बयान। इस पर पुजारी को धमकाने का आरोप लगाकर इन पर FIR दर्ज की गई है। लेकिन कानून के तहत सज़ा देने की बात, जो भी भारत देश में कानून है उसके तहत सज़ा देने की बात यहाँ पर अमानतुल्ला खान जो कि आपके विधायक उन्होंने कही। और क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि डासना देवी का जो मैं आपको केस बताऊँ, कुछ समय पहले एक 13-14 साल का लड़का डासना देवी मंदिर जो कि मुस्लिम था, इस वजह से, और वो लड़का 13-14 साल का लड़का पानी पीने गया और वो मुस्लिम होने की वजह से उसको वहाँ पे पानी पीने नहीं दिया गया और उसको पीटा गया बहुत बुरी तरीके से उस लड़के को। और उसके कुछ दिन बाद जो कि मुख्य पुजारी हैं डासना देवी मंदिर के, जिनका नाम मैं आपको अगर बताऊं तो नरसिंहानंद सरस्वती अभद्र, ये उनका नाम, नरसिम्हानंद जो कि पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं डासना देवी मंदिर के, उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बताते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अपने उस बयान में APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बताया, जिसके बाद ये सवाल और जिसके बाद विधायक का ये आरोप और ये बयान कि उनके कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए। और अगर किसानों की बात अगर करें तो किसानों ने कहा, किसानों पर हो रहा अत्याचार भाजपा को भारी पड़ेगा, संसद मार्च के दौरान नहीं चाहेंगे टकराव। कल गाज़ीपुर बॉर्डर पर महापंचायत की नरेश टिकैत ने ये बयान वहाँ पे दिया यूपी गेट पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर, कि किसानों पर अत्याचार जो हो रहा है भाजपा को भारी पड़ेगा, संसद मार्च के दौरान कोई टकराव नहीं चाहते। और जो कि ये बात कही गई कि मई में किसान संसद मार्च करेंगे, तो वो भी देखना होगा, वो भी देखना अहम कि उस दिन क्या होता है और कब की तारीख तय की जाती है संसद मार्च के लिए।
इसके अलावा 200 गांवों की मिट्टी से बनेगा स्मारक। जितने लोगों की जितने लोग शहीद हुए, जितने किसान इस किसान आंदोलन के दौरान तीनों बॉर्डर पर शहीद हुए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए उनकी याद में एक स्मारक तीनों बॉर्डर पर बनाया जाएगा, जिसके लिए मिट्टी 2000 गाँव से लाई जाएगी। 2000 गाँव की मिट्टी से सारे किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए स्मारक बनाए जाएंगे। तो ये खबर है। इसके अलावा अगर मैं आगे आपको बताऊं तो ये आरोप प्रत्यारोप जो बंगाल चुनाव के दौरान लगातार लग रहे हैं, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हैं और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है। तो ममता बनर्जी का बयान कि मोदी महामानव हैं या भगवान, पहले से बता रहे नतीजे, ये ममता बनर्जी ने कहा तंज कसते हुए। और उसके बाद अमित शाह ने कहा है कि लोगों को बांट कर राज करना चाहती है कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस लोगों को बांट के राज करना चाहती है। लेकिन फिर इसी पर सवाल उठते हैं इन्हीं के बयान पर। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों ने बंगाल में किस तरीके से देखे, नंदीग्राम में देखे किस तरीके से ओम और जय श्री राम के लगाए गए झंडे, और किस तरीके से प्रधानमंत्री पद पे होते हुए आप जाते हैं राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, किसी एक धार्मिक स्थल का आप भूमि पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए। तो क्या ये बांटना नहीं होता? क्या इसको जो सेक्युलर हमारी कंट्री मानी जाती है, क्या इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं? तो सवाल फिर उस पर उठना शुरू होते हैं कि जब यहाँ बात आती है कि लोगों को बांट कर राज करना चाहती है कांग्रेस, तो किस तरीके की बंटवारे की बात अमित शाह कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कि संग्राम चालू है चुनावों के दौरान, तो केरल में भी चुनाव हैं, तो वहाँ पर राहुल गांधी ने वादा किया कि गरीबों के खाते में हर माह जमा होंगे 6000 रुपये। 6000 रुपये केरल में जाके राहुल गांधी ने ये वादा किया है वहाँ पे कि जमा होंगे। उसके बाद एक खबर और कि जिन लोगों ठीक हो चुके लोगों में टीके का पहला डोज ही कारगर, जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ था और अब ठीक हो चुके हैं तो उनके अंदर एंटीडोट है, तो उन लोगों को पहले ही डोज में जो वैक्सीनेशन चल रही है, जो टीका लग रहा है कोरोना का, पहले ही डोज में वो लोग कारगर साबित हो रहा है। पहले ही डोज में वो लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो ये वैक्सीन की खबर कोरोना की। और इसके अलावा जो एक खबर है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल में भी धत के जंगल, हिमाचल के जंगल में आग लगी और 1000 एकड़ का जंगल राख हो गया। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के चुनाव, जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें इसकी ये खबर कि शराब आ रही, मुर्गा आ रहा, पंचायत चुनाव आ गया। तो पंचायत के चुनावों में किस तरीके से शराब और मुर्गा खिलाया जा रहा है। उसके बाद ये खबर है कि 10 दिन में जब्त हुई 77,000 लीटर की अवैध शराब। ये उत्तर प्रदेश की खबर है कि अवैध शराब बेची जा रही है और इसके वजह से क्या नुकसान हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वोट का हथियार बनी दावेदारों की दावतों में परोसी गई शराब साबित हो रही जानलेवा। प्रयागराज, बदायूं, अयोध्या, बुलंदशहर समेत कई जिलों में ग्रामीण की हुई मौतें। तो इस तरीके से शराब बांटी जा रही है, शराब पिलाई जा रही है। कई गांव वाले जिन लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग बीमार इस शराब पीने की वजह से। तो ये पंचायतों के चुनाव में अक्सर होता है, अक्सर हम ये खबर सुनते हैं हर चुनाव में। तो इस बार भी हो रहा है और ये नतीजा उसका कि कई लोगों की मौत इस वजह से हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक खबर है पाकिस्तान से कि सिख जत्था जा सकेगा पाकिस्तान। बैसाखी के अवसर पर जो सिख हैं वो पाकिस्तान अपना त्यौहार मनाने जा सकते हैं अगर उनके कोई रिश्तेदार या फिर वहाँ के गुरुद्वारे में। इमरान सरकार ने बैसाखी पर श्रद्धालुओं को आने की दी मंजूरी। तो जो सिख हैं वो बैसाखी का पर्व मनाने, बैसाखी का त्यौहार मनाने पाकिस्तान जा सकते। ये बात इमरान खान की सरकार ने लागू करी है, इमरान खान की सरकार ने कही है। तो इसके अलावा और हम पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का रुख हम देख रहे हैं कि पहले व्यापार के लिए हाँ बोली, उसके बाद अगले ही दिन हम देखा कि अपने
वो जो प्रस्ताव से पलटे, और उसके बाद आज हम ये खबर देख रहे हैं कि सिख जो हैं वो त्यौहार मनाने पाकिस्तान जा सकते हैं। तो क्या ये हम एक संदेश देख रहे हैं, एक रुख देख रहे हैं पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे होने का? वो खैर समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। स्पोर्ट्स कॉलम की जो खबर, आईपीएल नज़दीक, 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू और पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का होगा। आईपीएल के अलावा जो खबर है वो ये, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की रिकॉर्ड 22वीं जीत, लगातार 22वीं जीत ऑस्ट्रेलियाई टीम की, ये पहले पद पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम दूसरे स्थान पर आती है जिसने 21 मैच लगातार जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 22 मैच लगातार जीत के रिकॉर्ड बनाया है। और इसके बाद चेतेश्वर पुजारा तैयार हैं आईपीएल खेलने के लिए। टेस्ट के धुरंधर बल्लेबाज, टेस्ट के बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अब T20 में क्या कमाल करेंगे। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में हैं चेतेश्वर पुजारा और आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार और बेकरार। इसके अलावा अगर मैं दुनिया के कॉलम में देखूं, विदेश के कॉलम में देखूं, तो म्यांमार की खबर है। म्यांमार में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी रूल लागू हो चुका है, जिसके बाद म्यांमार में सेना ने 6 और को गोली मारी। अब तक 560 मौतें, जिसमें से सैनिकों ने 40 बच्चों की हत्या की है और अधिकतर के सर पर गोली मारकर हत्या की है। तो ये हाल म्यांमार में और इसके बावजूद लोग लगातार सेना का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और सेना का यह व्यवहार लोगों के लिए जेलों में डाला जा रहा है। और 560 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहाँ पर सेना इतने लोगों को मार चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन की खबर है, पुलिस को ज़्यादा ताकत देने पर ब्रिटेन में सड़कों पर उतरे लोग और किल द बिल की मार्च लेकर किल द बिल का बैनर लेके उसकी मार्च करी। लंदन में झड़प, 10 पुलिसकर्मी घायल और 26 लोग गिरफ्तार किए गए। जो लोगों को आपत्ति है, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को नाराज़गी इस बात से है कि नागरिकों का कहना ये है कि सरकार गलत मंशा से कानून ला रही है, उनकी विरोध के अधिकार कम कर रही है। भविष्य में किसी मुद्दे पर नागरिकों को असंतोष होने पर सरकार के खिलाफ अभियान चलाना या प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को अधिक शक्ति मिलने पर उसकी मनमानी बढ़ेगी। तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश इसमें सरकार द्वारा की गई। पुलिस के पास ज़्यादा शक्ति होगी, पुलिस के पास ज़्यादा ताकत होने की वजह से हमें अगर आने वाले किसी कानून, किसी बिल पर हम विरोध करना चाहें तो वो विरोध हम नहीं कर पाएंगे अगर पुलिस के पास ज़्यादा ताकत होगी इस तरीके से। तो ये खबर है आज के अखबारों में। इसके अलावा जो थी खबरें मैं आपको सभी बता चुका। तो यही खबर थी आज के अखबारों में। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ द सुनामी के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।